अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहज़ाद और आज हम लेकर के आए हैं मैदे के बयान का दूसरा पार्ट, दूसरा नंबर। मैदा कई तरीके से बीमार हो सकता है। जब जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर, किसी भी अज़ा के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाती है, कोई तस्कीन पैदा हो जाती है, कोई तहरीक या कोई तहलील पैदा हो जाती है, तो मैदा बीमार हो जाता है। मैदा जो है ये एक चीज़ से बना हुआ नहीं है। मैदे के अंदर तीनों चीज़ मौजूद हैं: ग्लैंड, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। ये सब जो है मिल करके मैदा बना है। और इंसान का जिस्म कोई ऐसा नहीं है जहाँ ये चीज़ मौजूद ना हो, हर जगह मौजूद है। कहीं छोटी चीज़ मौजूद है, कहीं बड़ी चीज़ मौजूद है। तो पिछला जो हमारा बयान था वो आसाबी था कि गैस इंसान के पेट में किस तरह बन सकता है। ये मौजू उज़लाती आसाबी का है। उज़लाती आसाबी क्या है? ये हमारे मैदे के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। हमारे मैदे के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, और जब ये खुश्की सर्दी वाला मसला बनता है, खुश्की सर्दी वाला मसला बनता है, तो ये तहरीक ठहरती है कीमियावी तहरीक। मतलब जो है इसके अंदर जो चीज़ बनती है वो अंदर जिस्म के अंदर स्टोर होती रहती है। तो जिस वक़्त ये कीमियावी तहरीक के अंदर हम बीमार होते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर सोदा बनना, खुश्की जो है ना बननी शुरू हो जाती है, और वो जिस्म के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। और जिस वक़्त भी हमारा जिस्म या मैदा बीमार होता है, तो सबसे पहले जिसका असर लेता है वो लीवर लेता है। लीवर के अंदर सख्ती आ जाती है, सर्द हो जाता है, उसके अंदर वो तस्कीन के अंदर आ जाता है। उज़लात के अंदर जो है ना खून की ज़्यादती होगी, और दिमाग के अंदर जो है कम खून पहुंच रहा होगा, और लीवर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ होगा। तो इस वजह से हमारे जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे पेट के अंदर जो गैस बनती है वो इस वजह से बनती है कि हमारा जो लीवर है जिस तरह से गर्म होना चाहिए था इस तरह गर्म नहीं है, बल्कि इसके ऊपर सर्दी आ गई है, और खाना हजम करने के वास्ते गर्मी की ज़रूरत है। खाना हजम करने के वास्ते गर्मी की ज़रूरत है, और गर्मी हमारे लीवर के अंदर नहीं है। तो इसलिए हमारे जिस्म में जब सर्दी बढ़ जाती है तो फिर खाना सही तरीके से हजम नहीं होता। और देखेंगे आप इस तहरीक के अंदर, इस खुश्की सर्दी के अंदर जो है, जब आदमी गैस बनता है, कभी छाती के अंदर दर्द महसूस दे रहा है, कभी घुटने के अंदर दर्द महसूस दे रहा है, कभी सर में दर्द महसूस दे रहा है। इस तरह हवा चलती फिरती रहेगी, जिसे बाई कहते हैं। और इसी तहरीक में बाई का दर्द ही बनता है, जैसे घुटनों का दर्द वगैरह हो जाता है। इसी तहरीक के अंदर एसिडिटी बनती है। और जिन लोगों को उज़लाती तहरीक होती है, इनको कब्ज़ भी होगी, पाखाना बहुत सख्त आएगा। तो ऐसे आदमी को चाहिए कि खुश्क चीज़ें खाने से बचे, खुश्क चीज़ें खाने से बचे। जैसा कि मैं बताऊँ, चने छोला वगैरह जो है ना, कई मरतबा बता चुका हूँ मैं। इस तरह की जो है ना, दही खटाई है, आलू है, गोश्त है, इस तरह की चीज़ें। बल्कि अगर कोई सब्ज़ी इस्तेमाल करता है, जैसा कि मूंग की दाल है और तुरई वगैरह है, तो इसके अंदर जो है ना मसाला ज़्यादा डाल के इस्तेमाल करें। लाल मिर्च को जो है इसके अंदर जो है ना क्वांटिटी बढ़ा दें, और इंशाल्लाह इससे जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। इससे ये होगा कि हमारा जो उज़लात के अंदर तहरीक है वो तहलील में बदल जाएगी। तो इस हम क्या देंगे? जिन लोगों को गैस की बीमारी है, खाना खाने के तकरीबन जो खुश्क मिजाज के आदमी होते हैं, इनके 1-1.5 घंटे के बाद गैस चालू होता है, खाना यूँ पड़ा रहता है, लीवर ठंडा होता है, ना उस पर सफरा टपकता, ना खाना हजम होता है। तो इस वजह ताफून पैदा होकर के एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि जी मैं इलायची खा लेता हूँ, और जो मेरे पेट के अंदर जलन होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर तुम इलायची खा करके जो है ना पेट की जलन ख़त्म कर रहे हो, तो आपको एसिडिटी नहीं है, बल्कि आपको जो है गर्मी की शिद्दत की वजह से पेट में जलन हो रही थी, सफरा स्टोर होने की वजह से पेट में जलन हो रही थी। तो इस इलायची खाने से आपको जो है ना सुकून हो गया है। अगर आपको जो है उज़लाती आज़ा में खुश्की की वजह से, असल तहरीक की वजह से जो है अगर आपको एसिडिटी बनती,
तो इलायची काम ना करती, तो इसलिए इसमें आप जो है ना जवारिश कमुन्नी और जवारिश जालिनोस का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे, मुझे भी ख्याल बार बार होता है कि आप समझेंगे ये बंदा जो है जवारिश जालिनोस और जवारिश कमुन्नी के सब कुछ जानता भी है। नहीं नहीं भाई, जानना ना जानना तो खुदा बेहतर जानता है, पर यह है कि खुश्की का इलाज गर्मी से है। आपने देखा होगा, अब सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में आप किसी के आदमी के पैर फटते हैं, किसी के चेहरा फटता है, किसी के हाथ फटते हैं, ये खुश्की की वजह है। तो जितनी चीज़ें हम इस पर लगाते हैं इसको सही करने के लिए, वो सारी गर्म होती हैं, गर्म तर होती हैं, तो जिससे जो है ना मामला बहुत आरामदायक हो जाता है, लगाने के बाद सुकून मिल जाता है। तो पता चला खुश्की का इलाज जो है ना गर्मी से है। जी, मैं पहले बता चुका हूँ, मिसालें दे करके लोहा भट्टी के अंदर डाल दो तो जो है ना आग उससे पानी बना देती है। तो इसलिए आप जो है, अगर कोई आदमी इस तरह का मरीज़ है जिसे कब्ज़ भी रहती है और जो है ना एसिडिटी है, छाती में जलन, गले में जलन, तो उस आदमी को जवारिश कमुन्नी या जवारिश जालिनोस, अरक बादियान और अरक मको से लेनी चाहिए। और अगर इस आदमी को जो उजलाती आसाबी मरीज़ है, खुश्की सर्दी का मरीज़ है, अगर इसे कब्ज़ है तो कब्ज़ कुशाई के लिए भी इसे इस्तेमाल करनी चाहिए जवारिश उद मुलय्यन, जवारिश उद मुलय्यन। अगर कब्ज़ नहीं है तो जवारिश जालिनोस या जवारिश कमुन्नी इस्तेमाल कर लें। अगर इसे कब्ज़ है तो फिर इसे सुबह के टाइम गर्म पानी के साथ में जवारिश उद मुलय्यन लेनी होगी, और खाना खाने के बाद चाहे जवारिश कमुन्नी ले चाहे जवारिश जालिनोस 7-7 ग्राम अरक मको अरक बादियान से ले लें। इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा और आप इस मर्ज़ से निजात पा जाएंगे। ये जो तहरीक है इसके अंदर बहुत सी बीमारी पैदा हो जाती हैं, टीबी इससे पैदा हो जाती है, और जो है घुटनों के दर्द इससे पैदा हो जाते हैं, और दाएं गुर्दे के अंदर पथरी इससे पैदा हो जाती है, कैंसर इससे पैदा होता है, एलर्जी इससे पैदा होती है, ख़ारिश इससे पैदा होती है। ये जिस वक्त आप इस तहरीक का इलाज करना सीख लेंगे, इसके तहत इसके ताबे जितनी बीमारियाँ हैं इंशाअल्लाह सबका इलाज इन चीज़ों से कर देंगे जो मैंने आपसे बताई है। और इंशाअल्लाह आप इसका तजर्बा करें और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उम्मत को फ़ायदा हो। और मेरे वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जो है ना मैं अपने सब की जो है ना अवाम और नास की खिदमत करता रहूँ, और अल्लाह ताला मुझसे जो है कुछ उम्मत का